नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्रिय साथियों। आज हम आर्थिक विश्लेषण की दो शाखाओं वास्तविक अर्थशास्त्र एवं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वास्तविक अर्थशास्त्र। क्या होता है वास्तविक अर्थशास्त्र? इसे हम यथार्थ अर्थशास्त्र भी कहते हैं। जैसा कि नाम से उल्लेख है, वास्तविक अर्थशास्त्र यथार्थ जैसा है वैसा बताता है। अर्थात जब हम किसी समस्या या उससे संबंधित मुद्दों का अध्ययन करते हैं और जिनकी सत्यता की जांच की जा सकती है, तो उसे हम वास्तविक अर्थशास्त्र कहते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि जब हम किसी समस्या या उससे संबंधित जिन मुद्दों का अध्ययन करते हैं, उन मुद्दों की हम सत्यता की जांच कर सकते हैं, तो उसे हम वास्तविक अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे भारत में निर्धनता या गरीबी की मात्रा, बेरोजगारी की मात्रा, कितने प्रतिशत लोग निर्धन हैं, कितने प्रतिशत लोग बेरोजगार है। तो ये तथ्य है, इन तथ्यों की जांच हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम इनसे संबंधित जितने भी डेटा है, समंक है, आंकड़े हैं, उनको इकट्ठा कर सकते हैं और उनके आधार पर हम उनको टेबुलेशन, विश्लेषण और निष्कर्ष निकाल के हम इसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। इस अर्थशास्त्र में क्या था, क्या है और क्या होगा आदि कथनों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अर्थात जब हम किसी समस्या या संबंधित मुद्दों की सत्यता की जांच कर सकते हैं, तो वह है आपका वास्तविक या यथार्थ अर्थशास्त्र। जैसे हम कह सकते हैं कि आज भारत में जो बेरोजगारी की दर है, मई 2026 के आंकड़ों के अनुसार 5.5% लोग बेरोजगार पाए गए हैं। यह मई 2026 के अनुसार आंकड़े हैं, जो 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए अखिल भारतीय बेरोजगारी दर 5.5% दर्ज की गई। इसी तरह गरीबी के आंकड़ों के संबंध में विश्व बैंक की संशोधित आंकड़ों के अनुसार 22-23 में भारत में अत्यधिक गरीबी दर 5.3% और निम्न मध्यम आय वर्ग की गरीबी दर 23.9% बताई गई। तो ये यहाँ पर हमने जाना कि हम इस आंकड़ों की सत्यता की जांच कर सकते हैं। अर्थात हम यहाँ पर आंकड़ों के द्वारा संग्रहित करके, उनका प्रस्तुतिकरण करके, उनको विश्लेषण करके और अंत में निष्कर्ष निकाल के हम इन तथ्यों की जांच कर सकते हैं। तो वो हमारा कहलाता है वास्तविक अर्थशास्त्र। अब हम पढ़ते हैं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। जब हम किसी समस्या या उससे संबंधित मुद्दों का अध्ययन करते हैं और जिनकी सत्यता की जांच नहीं की जा सकती, तो उसे हम आदर्शात्मक अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थात जब हम किसी समस्या से संबंधित तथ्य या उनकी जांच नहीं कर सकते, अर्थात जब हम किसी समस्या को हल करने के लिए सुझाव देते हैं, परामर्श देते हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, जब हम आदर्शात्मक बातें करते हैं, तो हमारा अभिप्राय आदर्शात्मक अर्थशास्त्र से होता है। जैसे भारत में गरीबी की समस्या को हल करने के लिए हम नौकरी में आरक्षण का सुझाव देते हैं, तो यह हम एक आदर्श की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम इस तथ्य की सत्यता की जांच नहीं कर सकते कि कितना इसको हम एज ए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की तरह इसकी सत्यता की जांच हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये सुझाव है और सुझाव व परामर्श की सत्यता की जांच नहीं की जा सकती। अर्थात जिस अर्थशास्त्र में आदर्शात्मक कथनों
क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, आदि कथनों का अध्ययन किया जाता है, आदि बातों का अध्ययन किया जाता है, तो उसका अभिप्राय हमारा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र से होता है। अर्थात आदर्शात्मक अर्थशास्त्र आदर्श की बात करता है। वहाँ पर मूल्य के ऊपर ध्यान दिया जाता है। अतः यह है हमारे वास्तविक अर्थशास्त्र और ये है आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। अतः अंत में कहना चाहूंगा कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है वास्तविक अर्थशास्त्र और क्या होता है आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। थैंक यू।